यीशु सहाय, जय यीशु, जय मसीह की हमारे प्रोग्राम आवाज में आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर पिता को महिमा और धन्यवाद हो कि हम आज ऑनलाइन के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़ पाते हैं। आइए आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करें। हे प्यारे परमेश्वर पिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें जीवितों के बीच रखा। हाँ पिता, आपका वचन कहता है मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो याह की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग अर्थात जो जीवित हैं याह को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। अब्बा, आप अपनी उपस्थिति से हम हर एक के मनों को भर कि तेरी वचन रूपी जल से हम अपनी आत्मिक भूख और प्यास को मिटा पाएं। अपनी आशीष और अनुग्रह से हर एक को भर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। मसीह में प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज की संध्या का बाइबल अध्ययन का विषय है परमेश्वर का स्थान मनुष्य के जीवन में। मनुष्य अर्थात परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना, जिसे परमेश्वर ने आदि में इसलिए रचना की कि वह उसके साथ संगति कर उसकी महिमा करे। क्योंकि परमेश्वर जो सारी सृष्टि का रचयिता है वो महिमा के योग्य है, परंतु आदम और हवा शैतान की दुष्टता और झूठ में फंसकर परमेश्वर के विरोध पाप कर बैठते हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाते हैं। परंतु हमारा परमेश्वर दया से भरा, अनुग्रहकारी और महान है कि उसने जगत के उद्धार के निमित्त अपने पुत्र को भेजा। जैसा यूहन्ना 3:16 में कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। निश्चय ही यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु के द्वारा परमेश्वर और मनुष्यों के बीच जो खालीपन था, जो खाई था, आज यीशु मसीह अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा आज उस खाई को भर दिया है। मसीह में प्यारो, हो सकता है आज आप अपनी जवानी में हो सकता है आप अपने बुढ़ापे में हो, फिर भी आज देर नहीं हुई है। आज यीशु मसीह हम हर एक को बुलाता है कि हम उसके संग संगति करें, उसके ऊपर विश्वास करें और उसके क्रूस बलिदान के द्वारा जो अनंत जीवन का जो भाग्य हमें वो किया है उसको अपने जीवन में ग्रहण करें। प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यीशु आज हमारे दिल के द्वार पर खटखटा रहे हैं। वे आज हमारे इंतजार में हैं कि कब मेरा बेटा, कब मेरा बेटी मुझे अपने जीवन में निमंत्रण देगा, कब वह मेरे साथ संगति करेगा। आज यीशु मसीह तो तैयार है, परंतु सवाल आज यह है कि क्या आज हम यीशु मसीह की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसकी आवाज को सुन पा रहे हैं? क्या हम उसकी खटखटाहट को सुन पा रहे हैं? या फिर यीशु मसीह अब तक हमारे इंतजार में उस द्वार के बाहर ही खड़ा है? मसीह में प्यारो, आज हमें यीशु को हमारे जीवन में ग्रहण करने की आवश्यकता है। आज हम सोचते हैं हम तो पापी हैं, हम तो दुराचारी हैं, भला यीशु हमारे जीवन में कैसे आ सकते हैं? हम उसे कहाँ स्थान देंगे? पर मसीह में प्यारो, वचन कहता है 1 यूहन्ना 1:9 में कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जी हाँ मेरे प्यारो, यीशु मसीह के सामने अगर हम अपने सारे पापों को मान लें तो यीशु मसीह का लहू आज हमें हर एक पाप से शुद्ध करता है। परंतु ध्यान रखें कि पापी पश्चाताप और पाप क्षमा के बाद अपने पुराने मनुष्यत्व में या अपने पुराने पाप में जीवन के काम में ना रहे।
परंतु मसीह में नई सृष्टि बनते जाए और अपने शरीर को मसीह में जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए, ताकि हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए। आज हमें परमेश्वर को अपने जीवन में निमंत्रण दे करके उसे पहला स्थान देना है, अर्थात अपने जीवन के सिंहासन में यीशु ही को रखना है। हमारे हर एक कार्य को यीशु ही से शुरू करना है। वचन कहता है कुलुस्सी 3:17 में, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। निश्चय ही आज हमें आवश्यकता है कि हम यीशु को व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जीवन का मुख्य ठहराएं कि वह हमारे जीवन में राज्य करे। जैसा वचन कहता है व्यवस्था विवरण अध्याय 6:5 से लेकर 7 तक, तू अपने परमेश्वर यहोवा से सारे मन और सारे जीव और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और यह आज्ञाएं जो आज मैं तुझको सुनाता हूँ तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठते, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इन्हीं की चर्चा करना। यहाँ पर हम वचन में देखने को पाते हैं कि हम किस प्रकार परमेश्वर से प्रेम करें और किस प्रकार उसकी आज्ञाओं को माने। पहला यूहन्ना 5:3 कहता है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। तो जिन आज्ञाओं के बारे में हम यह वचन में वर्णन को देखते हैं, यह आज्ञाएं आखिर हैं क्या? जी हाँ, इसका उत्तर भी हम बाइबल ही में पाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 37 पद से लेकर 40 पद में वचन कहता है, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही 2 आज्ञाएं हैं जो सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। आज निश्चय ही इन वचनों के द्वारा हम जानने को पाते हैं कि हम किस प्रकार परमेश्वर से प्रेम रखें और किस प्रकार परमेश्वर को अपने जीवन में मुख्य स्थान को दें और अपने जीवन के सिंहासन को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। मसीह में प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज हमें परमेश्वर की संगति में रहना अति आवश्यक है। व्यक्तिगत प्रार्थना द्वारा, पारिवारिक प्रार्थना द्वारा, बाइबल वचन पठन, चिंतन, मनन, अध्ययन और परमेश्वर की स्तुति महिमा के द्वारा हम परमेश्वर की संगति में बढ़ते जाएं। प्रभु इस छोटी सी वचन पर बहुतायत का आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, धन्यवाद देते हैं सुंदर संगति के लिए। अब्बा, हम हर एक तुझे अपने जीवन में न्योता देते हैं। प्रभु तू आ हमारे जीवन में राज्य कर। हमारे पापों को क्षमा करने के लिए धन्यवाद पिता। अब्बा, हम हर एक पर तू यह अनुग्रह कर और हमें एक नया मन दे कि हम अपने पुराने मनुष्यत्व को और अपने पाप में जीवन को छोड़कर तेरी बताई राह पर आत्मा और सच्चाई से चलने पाए और तुझे अपने जीवन में प्रथम स्थान देने पाए। अब्बा, हमारे जीवन को तू प्रभु तू ऐसा बना कि इस जीवन से तुझी को महिमा और आदर मिले। मसीह यीशु के मीठे और मधुर नाम से यह प्रार्थना मांगते हैं, सुन दया से ग्रहण कर। आमीन। आशा करते हैं आज के कार्यक्रम से हर एक कोई आशीष को ग्रहण किए होंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह शनिवार इसी समय शाम 6 बजे। परमेश्वर हम सबों के संग होवे और हमें कुशलता से रखे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।